उद्धव ने कहा कि भरत जी से परामर्श लेना चाहिए कि क्या किया जाए। सब भरत जी के पास पहुंचे। भरत जी ने कहा कि देखो, सारी संपत्ति तो रघुनाथ जी की है, अगर उनकी संपत्ति जला दोगे तो फिर वहां कौन सा मुंह लेके जाओगे। भक्ति पथ पर जब हम चलते हैं ना, तो कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि संपत्ति का मालिक मैं हूं। भरत जी ने कहा, संपत्ति सब रघुपति के आहे, जो बिनु जतन चलो तजिताही। ये तो सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है, इसे जलाने वाले हम कौन होते हैं। इनकी तो हमें सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। यदि संपत्ति को आप अपना समझोगे कि हमारी संपत्ति है ये, तो आप उसका उपभोग करो, उपयोग नहीं करो। यदि हम ये समझते हैं कि सारी संपत्ति भगवान की है और हम सेवक हैं, आप उपयोग करेंगे, उपभोग नहीं करेंगे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था हमें करनी है। अब वास्तविकता यही है कि जो कुछ है भगवान, चाहे जड़ संपत्ति हो या चेतन संपत्ति हो, लक्ष्मी जड़ हो या चेतन, तो नारायण भगवान ही उनके मालिक, क्योंकि लक्ष्मी नारायण है, हम लोग सेवक। तो संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। जगह जगह भरत जी ने सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त किया इनकी सुरक्षा के लिए। और भरत जी प्रातः का सबको लेकर के चले, कैकेयी जी को भी लेकर के चले। सर्वप्रथम गुरु वशिष्ठ जी को आगे किए अरुंधति के साथ, और सबको चला करके भरत जी सबसे अंत में पैदल कौशल्याम्बा रथ से उतर के, ये पालकी से उतर के कौशल्याम्बा ने कहा, बेटा भरत, रघुनाथ जी के वियोग में सभी दुखी हैं। कोई कुछ खाते पीते नहीं, कोई फल खाते, कोई दूध पीते, कोई एक सम आहार लेते। अगर आप पैदल चलोगे तो सभी अयोध्यावासी पैदल ही चलोगे। रघुनाथ जी के वियोग में सभी दुखी, इसलिए कौशल्या जी ने मना करके भरत जी को रथ पर बिठाया। भरत जी चले। प्रथम विश्राम तमसा तट पर हुआ, दूसरा गोमती के किनारे हुआ, तीसरा विश्राम सई नदी के किनारे हुआ, और चौथे दिन सब श्रृंगवेर की ओर पहुंचे। अयोध्यावासी सब चित्रकूट के लिए चले भगवान को मनाने के लिए। और जैसे निषाद राज को पता चला कि भरत जी दल बल के सहित आ रहे हैं, तो निषाद के मन में दुर्भाव हो गया। देखो, दुखी व्यक्ति का सोच कभी उचित नहीं होता। निषाद राज ने अपने परिजनों से कहा, सब लड़ने मरने को तैयार हो जाओ। निषाद राज के मन में आया कि भरत जी रघुनाथ जी को मार करके अकंटक राज चाहते हैं। ऐसा तो भाव क्यों आया? दुखी व्यक्ति का सोच कभी उचित नहीं होता। निषाद राज ने जब सुमंत जी को विदा दी और सुमंत जी बिल्कुल व्याकुल हो गए थे, अचेत हो गए थे, तो इसलिए निषाद राज के मन में कुछ दुर्भाव आ। अपने परिजनों से कहा, निषाद राज लक्ष्मण जी के शिष्य हैं। गुरु का लक्षण शिष्य में स्वाभाविक आ जाता है। अगर निष्ठावान शिष्य हो तो गुरु का सब लक्षण शिष्य में आता है। आगे लक्ष्मण जी भी युद्ध करने तैयार होंगे भरत जी से। यहाँ निषाद राज के मन में दुर्भाव आ गया। अपने परिजनों से कहा, सब लड़ने मरने को तैयार हो जाओ। अगर कोई, ये सब अयोध्यावासी सरजू किनारे के रहने वाले हैं, कहीं तय कर ना पार हो जाए, इसलिए नाव को डुबा दो, पतवार को डुबा दो, घाट को छेक लो, सब लड़ने मरने को तैयार हो जाओ। इनके मन में आया कि 14 वर्ष के बाद तो राज के अधिकारी रघुनाथ जी हो जाएंगे और भरत जी अकंटक राज चाहते हैं, भगवान को पार कर। आज
निश्चय कर लिया मन में, मरना तो निश्चित है, लेकिन आज कितने लाभ होंगे इस युद्ध में। एक तो प्रभु कार्य के लिए प्राण त्यागूंगा और भगवान के भाई के हाथों प्राण त्यागूंगा, फिर गंगा के किनारे प्राण त्यागूंगा। हमें तो दोनों हाथों में लड्डू, मन में निश्चय कर दिया। और ये भी कहते हैं सन्मुख लोहे भरत सन लेऊ। आज भरत जी के सामने युद्ध करूंगा। सन्मुख लोहे भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतरन देऊ। सन्मुख लोहे भरत सन लेऊ। आज जीते जी गंगा पार नहीं होने दूंगा, मन में निश्चय कर लिया। और भगवान को कोई जीत नहीं सकता। सभी देवता और दानव एक साथ मिलकर के अगर रघुनाथ जी से युद्ध करे तो भी कोई रघुनाथ जी को संग्राम में युद्ध में जीत नहीं सकता। ये निश्चय कर लिया निषाद राज ने। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरे न जीतनिहारा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा। सुर और असुर एक साथ मिलकर के युद्ध करे तो भी संग्राम में भगवान को कोई जीत नहीं सकता। कि इनके सारे परिजन सबने युद्ध की तैयारी कर ली। सभी ने कहा बिल्कुल अधीर ना हो, हम सब तैयार हैं युद्ध के लिए। इतने में एक व्यक्ति ने बाईं ओर छींका। युवाओं ने कहा कि जीत हमारी होगी। तब तक एक वृद्ध ने सगुन उचार करके कहा, अरे भरत जी तो भगवान को मनाने जा रहे। एक वृद्ध व्यक्ति ने सगुन उचार करके कहा, भरत जी तो भगवान को मनाने जा रहे हैं, युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। भरत ही राम मनावन जाहि, सगुन कहि अस विग्रह नाहि। सगुन कहि अस विग्रह नाहि। ऐसा सगुन कह रहा है, बैर विरोध नहीं करने जा रहे हैं। निषाद राज ने कहा, बाबा ठीक कह रहे हैं वृद्ध बाबा, मूर्ख लोग जल्दीबाजी करते बाद में पछताना पड़ता है, इसलिए हमें पहले भरत जी से मिलना चाहिए। और कंदमूल फल आदि लेकर के चले, जल आदि लेकर के चले भरत जी से मिलने के लिए। जैसे देखा निषाद राज ने वशिष्ठ जी को पृथ्वी पर लौट करके दंड प्रणाम किया, अपना पूर्ण परिचय देते हुए। मैं निषाद राज रघुवंश शुद्ध वंश के कुल गुरु को नमन करता हूं, अपना पूर्ण परिचय देते हुए। गुरु वशिष्ठ जी सुमंत जी से इनकी प्रशंसा सुन चुके हैं, निषाद राज की प्रशंसा। ये रघुनाथ जी के मित्र हैं। जैसे दंड प्रणाम किया निषाद राज ने, वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, भरत ये रघुनाथ जी के मित्र हैं जो प्रणाम कर। इतना सुनते ही भरत जी रथ पर से कूद पड़े। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत ये क्या कर रहे हो? कहा, गुरुदेव हाँ, राम सेवक रथ पर चढ़ा रहे और राम सखा, हाँ राम सेवक रथ पर चढ़े रहे और राम सखा पृथ्वी पर पड़े रहे। ये कहां का नियम है? ये अगर राम सखा है तो मैं राम सेवक हूं, हमारे लिए भी ये पूज्य है। राम सेवक रथ पृथ्वी भूमि पर पड़े रहे, राम सखा और राम सेवक रथ पर चढ़े रहे, ये कहां का न्याय है? कूद पड़े और जाकर के उठा करके भरत जी को हृदय से लगा। देवताओं ने पुष्प दृष्टि की कि राम भक्ति का प्रभाव। निषाद राज के भाग की सराहना करते हुए देवताओं ने पुष्प दृष्टि की। हाँ, ये राम भक्ति का भय भुवन भूषण तब ही थे।
राम कीने आपन जब ही दे, राम कीने आपन जब ही दे, भयउ भुवन भूषण तब ही दे। जिनकी छाया छू जाती है, लोग वेद सब भांति हुनीचा, जासु छाह छुई नहीं है सीचा। तो लोग और वेद दोनों प्रकार से तो निकृष्ट होते हैं, वो भी भगवान की भक्ति करने से परम पावन हो जाते हैं। देवता उनके भाग की सराहना करते हैं। भरत जी जब निषाद राज को हृदय से लगाए तो गोस्वामी कहते हैं, करत दंडवत देखित ही भरत लेन और लाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समाई, प्रीति न हृदय समाई। भरत जी निषाद राज से मिल रहे हैं और भरत जी को लग रहा है कि मैं लक्ष्मण जी से मिल रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ? मनहु लखन सन भेंट हुई, निषाद राज को भरत जी गले लगाए और ऐसा लग रहा है कि मैं लक्ष्मण से मिल रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ? मनहु लखन सन भेंट हुई। निषाद राज जो है ना, लक्ष्मण जी के शिष्य, उनसे शिक्षा प्राप्त की तो गुरु का सारा लक्षण शिष्य में आ जाता है। स्वाभाविक अगर निष्ठावान शिष्य हो। हमारे यहाँ दो परंपरा है, गृहस्थों में है बिंदु परंपरा और संतों में है श्रुति परंपरा। हाँ, तो सारा लक्षण आ जाता है। इसलिए मनो लखन सन भेंट भई, प्रीत ना हृदय समा। आगे लक्ष्मण जी भी अच्छा देखो, जब अपने घर परिवार के लोग बैर विरोध करते हैं ना, उससे भक्त की और ख्याति बढ़ती। जैसे मीरा जी के परिवार के लोगों ने विरोध किया तो मीरा जी की कितनी ख्याति हुई पूरे विश्व। इससे भक्त की और भक्ति की महिमा बढ़ती है। तब निषाद राज को लगा, अरे अरे, सही वृद्ध बाबा ने कहा, मूर्ख लोग जल्दीबाजी करके बाद में पछताते हैं। ऐसे प्रेमी भरत से मैं युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, आज कितना बड़ा अनर्थ होता। निषाद राज पछताने लगे और निषाद राज ने अपने परिजनों से कहा, अब लड़ने मरने की नहीं, अब इन सब के अयोध्या वासियों के ठहरने की व्यवस्था कराओ। अब लड़ने मरने के लिए इशारा कर दिए, अब इन लोगों के ठहरने की व्यवस्था कराओ। तो सभी लग गए, हाँ, गंगा के किनारे वो बाग बगीचा आदि को सब झाड़ू बहारू लगाने लगे। सबके लिए तैयारी हुई, सब खुद अयोध्या वासी रुके, नर नारी सब रुके। भरत जी ने निषाद राज से कहा, मित्र मुझे वहां ले चलिए जहां भगवान रात्रि में निवास किए थे, शिशुपाल शीशम वृक्ष के नीचे, जहां रघुनाथ जी रात्रि में निवास किए। उस स्थान को निषाद राज ने तीर्थ जान करके सुरक्षित रखा। हाँ, और निषाद राज पहुंचे भरत जी को लेकर के वहां जहां भगवान के चरण चिन्ह अंकित है। भगवान के चरण में 24 चिन्ह बने हुए, ध्वज, पुलिस, अंकुश, बीन, कलश आदि आदि। जो भगवान के दाहिने में, रघुनाथ जी के दाहिने चरण में जो चिन्ह है, वो सिया जी के बाएं चरण में वो चिन्ह, दोनों के। जो सिया जी के बाएं में है वो भगवान के दाहिने 24 चिन्ह दोनों के चरणों में पड़े। भरत जी उस स्थल पर पहुंचे, शिशुपाल शीशम वृक्ष के नीचे जहां भगवान रात्रि विश्राम किए थे, वहां भगवान का चरण चिन्ह अंकित है, जिसे निषाद राज ने तीर्थ जान करके सुरक्षित रखा। चरण रेखे रजे आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। चरण रे, वहां से रज उठा करके भरत जी ने अपने नेत्रों में लगाया। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीर दुख त्रिभ दोष। चरण रेख रज आँखिन लाई,
कहे न भरत बनत प्रीत अधिकारी। वहां कुछ स्वर्ण बिंदु गिरे पड़े हुए थे जानकी जी के वस्त्र से, इनके आभूषण से। उसे भरत जी ने उठा करके सिरोधार्य किया। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय सम लेखे। कनक बिंदु दुई चारिक, कुछ स्वर्ण बिंदु गिरे पड़े हुए थे। उसे भरत जी ने सिया जी के समान जान करके सिरोधार्य किया। और भरत जी ने कहा, निषाद राज से मित्र, ये स्वर्ण बिंदु इस तरह से कांतिहीन हो गए हैं सिया जी के वियोग में, जैसे सीताराम जी के वियोग में सभी अयोध्यावासी दुखी। उसी प्रकार से ये भी सब शोक पाते। निषाद राज ने कहा, आप व्यर्थ गलानी करते हैं, भगवान का दर्शन पाते ही आपका सब दुख दूर हो जाए। रात्रि भर कोई सोए नहीं, प्रातः काल सब गंगा पार हुए, सबने स्नान बनाया और सब वहां से चले। निषाद राज ही चले हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। पहले भी कुछ दूर छोड़ने गए थे, फिर चले। और यहाँ भरत जी सबको आगे बढ़ा करके, अयोध्या में जो भूल की भरत जी ने, भरत जी यहाँ नहीं थे, सबको आगे बढ़ा करके भरत जी सबसे अंत में पैदल चले। देखो, साधना दिखाने की चीज नहीं है। जो जुगुति तप मंत्र प्रभाव फलई तवई जब करिए दुराव, वो छुपाने की चीज है, छपाने की चीज नहीं है। और हम ऐसा कोई कर्म नहीं करें जिससे मेरे लिए सभी दुखी हो। जिससे अयोध्या से चले तो भरत जी सबको आगे बढ़ा करके पीछे से चलते, लेकिन सबके सामने ही भरत जी पैदल चलने लगे, सबको चला करके। लेकिन यहाँ वो भूल नहीं की, सबको खूब आगे जाने दी और सबसे अंत में आप चले, पैदल चले। सेवकों ने कहा, महाराज रथ पर सवार हो जाइए। भरत जी ने कहा, हमारे स्वामी भी यहाँ से पांव पैदल गए हैं, नंगे पांव, और मैं तो सेवक हूं। जहां स्वामी का चरण पड़े वहां सेवक का सिर होना चाहिए, ताकि वो उनका चरण रथ सिरोधार्य हो। हमारे लिए तो यही भलाई है, उचित तो हमारे लिए यही है, हमें सिर के बल यहां से जाना चाहिए। सिर भर जाओ उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म कठिन जग जाना। मैं तो सेवक हूँ, मुझे तो सिर के बल से जाना चाहिए, तभी तो वो चरण रथ सिरोधार्य होगा। तो भरत जी के सेवक जो साथ में चल रहे हैं वो ग्लानि से गलने लगे, हम लोगों को तो नाम के बल से जाना चाहिए, पर ये संभव नहीं है। अब भरत जी चले, सीताराम 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 करते हुए। द्रवहि बचन सुनी, जब भरत जी सीताराम कहते हैं ना तो पत्थर पिघल जाते हैं सीताराम कहने से। द्रवहि बचन सुनी कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। पुरजन प्रेम न जाई बखाना। भरत जी सीताराम सीताराम कहते हुए चल रहे हैं। और तीसरे पहर मानो अभी इसी समय मानो भरत जी तीर्थराज हरियाल पहुंचे। दिन के तीसरे पहर में तीर्थराज हरियाल पहुंचे, सीताराम सीताराम कहते हुए। और भरत जी के पांव में छाले पड़ गए। झलका झलकते पायन कैसे, पंकज कोस कौशिकन जैसे। झलका झलकत पायन कैसे। भरत जी के पांव में छाले पड़ गए, पंकज कोस कन जैसे, जैसे कमल के ऊपर कोस की बूंदें पड़ी हो।
भगवान भी पैदल गए हैं श्रृंगवेरपुर से प्रयागराज तक, उनके पाँव में छाले नहीं पड़े। भरत के पाँव में कैसे छाले पड़े? इसलिए पड़ गए कि भगवान जो गए तो श्रृंगवेरपुर से प्रयाग के बीच एक रात्रि विश्राम, पर भरत जी भगवान से मिलने के लिए आतुरता में विश्राम नहीं किए, इसलिए भरत जी के पाँव में छाले पड़े। पंकज ओस ओस कर जैसे, इसलिए भरत जी के पाँव में छाले पड़ गए। और भरत जी तीसरे पहर में तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं। भरत तीसरे पहर महो केन प्रवेश, भरत तीसरे पहर कहाँ केन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगे उमगे अनुराग, उमगे उमगे अनुराग। सीताराम 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 करते हुए तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। सभी ने स्नान मनाया, अंत में भरत जी ने भी स्नान मनाया। तत्पश्चात भरत जी तीर्थराज से हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे तीर्थराज, आपके खजाने में चारों पदार्थ, मांगो भीखे त्याग निज धर्मो, आरत का न करई कुकर्मो, मांगो भीख त्याग निज धर्मो। ये निज धर्म क्या है? देखो, भरत जी क्षत्रिय है और क्षत्रिय के लिए भीख मांगना उचित नहीं होता। क्षत्रिय तो जैसे सिंह शिकार करता है ना, उसी तरह क्षत्रिय शिकार करता है और अपना खाया पिया और कुछ जूठा छोड़ दिया तो उससे कुत्ते सियार आदि पाते हैं। तो क्षत्रिय के लिए भिक्षाटन उचित नहीं है। भीख या तो ब्राह्मण मांग सकता है, ना तो साधु मांग सकता है। इसके सिवा दान लेना, भीख मांगने आदि का किसी शास्त्र में किसी का अधिकार नहीं। भरत जी कहते हैं, लेकिन आज फिर भी मैं क्षत्रिय होकर के भीख मांग रहा हूँ, अपना धर्म त्याग करके। क्यों? कि मैं दुखी हूँ। दुखी व्यक्ति कौन सा कुकर्म नहीं कर लेता। और ये जो गंगा जमुना है ना, ये दोनों इसी वंश की कन्या है। जमुना तो सूर्य पुत्री है, हाँ, ये तो रवि नंदनी है जमुना, तो इसी वंश की कन्या है। और गंगा, गंगा भागीरथी नंदनी, भागीरथी राय। आज देखो, इसी वंश ने गंगा जी को सुलभ किया, जमुना जी को सुलभ किया, सरजू जी को सुलभ किया, राम जी के ही वंशजों ने। तो भरत जी कहते, और देखो, अपने गांव की भी कोई कन्या हो, उनसे भी मांगा नहीं जाता, कुछ नहीं, उन्हें तो दान दिया जाता है। गांव की भी कोई बेटी हो, उन्हें दान दिया जाता, उनसे मांगा नहीं। लेकिन भरत जी कह रहे हैं कि मैं दुखी हूं, इसलिए दुखी व्यक्ति क्या नहीं करता है कुकर। मांगो भीखे त्याग निज धर्मो, आरथ का न करई कुकर्मो। दुखी व्यक्ति कौन सा अनर्थ नहीं कर देता है। और भरत जी हाथ जोड़ करके मांगते हैं, हे तीर्थराज, आपके खजाने में चारों पदार्थ हैं, पर वो मुझे नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान, यह वरदान नान। मुझे अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ के लिए तो क्या अनर्थ नहीं होता। सारा संसार, संपूर्ण संसार में जो अनर्थ हो रहा है आज, किस लिए हो रहा है? अर्थ के कारण ही सब अनर्थ होता है। भरत जी अर्थ क्यों नहीं चाहते? इसलिए नहीं चाहते हैं, आज जो रघुनाथ जी वन वन भटक रहे हैं, किस लिए भटक रहे हैं? अर्थ के कारण नहीं तो इतना अनर्थ किया, अर्थ के कारण ही तो इतना बड़ा अनर्थ हुआ।
कि कहीं को लगा कि मेरा बेटा राजा बनेगा। इसलिए तो रघुनाथ जी वन वन भटक रहे हैं। जो अर्थ अनर्थ करा दे वो अर्थ मुझे नहीं चाहिए। अर्थ के लिए तो लोग भाई को भाई, हाँ भाई भाई में विरोध हो जाता, क्या नहीं करते हैं लोग, सारा पाप लोग अर्थ के लिए करते हैं। लेकिन भरत जी ने कहा वो अर्थ मुझे नहीं चाहिए जो अनर्थ है। आलोक साष्टी सामीप्य सारूप्येकं दीयमानं न गृह्णन्ति विना तत्सेवनं जनाः। भगवान कहते हैं हमारे भक्त ना तो सालोक्य चाहते, ना सारूप्य चाहते, ना सामीप्य चाहते, सारूप कुछ भी नहीं चाहते, वो तो हमारी सेवा चाहते, देने पर भी नहीं देते। भागवत में भगवान स्वयं कहते सालोक साष्टी सामीप्य सारूप्येकं दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। मेरे भक्त तो हमारी सेवा चाहते हैं, कुछ नहीं। तो एक मुसलमान भक्त हुए भगवान के प्रेमी, वो क्या चाहते हैं, देखो उनके मनोभाव को। भक्त क्या चाहते हैं? भगवान के भक्त यही चाहते हैं, वो संबंध चाहते हैं, वो मोक्ष। एक बार नारद जी आए ब्रज, उसमें भगवान बाल लीला कर रहे थे। नंद भवन में भगवान विराज रहे थे, लीला कर रहे थे भगवान बाल लीला। तो भगवान देहरी पर से लटक रहे, झूल रहे थे। हाँ जैसे ये देहरी है, हाँ इसको पकड़ के उतर रहे थे, झूल रहे थे। जब इस दृश्य को देखा तो नारद जी रोने लगे। ऋषि मुनियों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? कहा महाराज इसलिए रो रहा हूं कि जो मुक्त हो चुके हैं, एक मुक्ति है जिसे हम वैष्णव तो नहीं चाहते, लेकिन जो मुक्त हो जाते, जो मुक्ति चाहते, उनके लिए नारद जी रोने लगे कि अब वो इस दृश्य को वो तो नहीं देख पाएंगे जो मुक्त हो गए, जिन्हें मुक्ति मिल गई, जिन्हें भगवान जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, वो फिर नहीं। जैसे जल में अगर शक्कर घोल दो, चीनी को घोल दो जल में, अभी उससे अलग करना चाहो तो अलग हो पाता है। तो जो ब्रह्मलीन हो गए वो फिर इस दृश्य को देख पाएंगे, उसके लिए। तो भक्ति में जो आनंद है वो मुक्ति में नहीं है। एक बार भगवान अपने बाल सखा को ले गए, कन्हैया से उनके बाल सखा ने कहा अपना वैकुंठ दिखाओ, ले गए। जब वहाँ की बात व्यवस्था देखा ब्रजवासियों ने तो कहा इससे बढ़िया तो अपना ब्रज है जी, वहाँ तो बोलना भी मना है, हंसना मना है, खेलना मना है, यहाँ तो आनंद लेते हैं, गाना मना है, वहाँ तो चुपचाप मौन बैठे रहो। जब कबीरदास जी का अंतिम समय आया तो रोने लगे कबीरदास जी। तो लोगों ने पूछा रो क्यों रहे? राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ ना। वहाँ वो आनंद नहीं है, ये गाना बजाना, ये खेलना, नाचना, हंसना, ये कीर्तन, ये सत्संग। वहाँ राम जी तो मिलेंगे पर राम कथा नहीं मिलेगी, रामायण नहीं मिलेगा। तो भगवान के भक्त मोक्ष को ठुकरा देते हैं। भरत जी कहते हैं मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति ना चाहो निर्वाण। तो रसखान जी कहते हैं मानुष हो तो वही रस खान, बसाऊं ब्रज गोकुल गांव गवारन। जाऊं पशु हो तो कहा बस मेरी, चलो नित नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरे कर कंगुर छत्र सवारन। जाऊं खग हो तो बसेरो करो, नित कालंदी कोले कदम्ब के डारन। कालंदी कोले कदम्ब के डारन। प्रभु अगर मनुष्य बनाइए तो वही रसखान बनाइए, अब पशु बनाइए तो नंद बाबा के बीच का पशु बनाइए, ताकि नंदलाल गौचारण करते रहे और मैं उन्हें निहारते रहूं।
चरो नित नंद के धेनु मधार। पाहन हो तो वही गिरी को जिन्हें गोविंद ने धारण किया। गिरिराज जी का पत्थर बनाना हो तो वहां का पत्थर बनाइए, और यदि पक्षी बनाना हो तो कालंदी कूल कदम के डारण, कदम के पेड़ का पक्षी बनाइए, ताकि नंदलाल बंसी वादन करते रहे और मैं उन्हें निहारते रहे। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, भक्त क्या चाहता है, खेलवे को खगमृग तरु कंकर रावरो राम हो रहिया, या ही नाते नर कहूं सचू, या बिना परम पद न दुख दई हूं। प्रभु खेलने के लिए कंकर बनाइए, पत्थर बनाइए, पशु पक्षी बनाइए, पर आपसे संबंध बना रहेगा ना तो नरक में भी सुख पाऊंगा, और आपसे संबंध नहीं रहेगा तो परम पद मोक्ष पाकर के भी दुखी रहूंगा। इसलिए भगवान के भक्त मोक्ष भी नहीं चाहते, हाँ गति ना चाहो निर्वाण। फिर क्या चाहिए भरत जी आपको? चाहिए विप्र बधु पाप साप हारी, जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न स्वर्ग, अर्थ चाहिए न मोक्ष धाम चाहिए, हाँ स्वर्ग चाहिए न मोक्ष धाम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। तो भरत जी रात्रि भर वहां रहे, लेकिन उस ऐश्वर्य वैभव की तरफ देखे ही नहीं। भगवान भूमि पर शयन करे और मैं मणि के पर्यंत पर शयन करूं, वो पेड़ के नीचे सोए और मैं महलों में सोऊं, ये कहां का न्याय है? हाँ, सेवक भोग करे और स्वामी तब करे, ये कहां का न्याय है? संपत्ति चकई भरत चक मुनि भाई से खिलवा, तेरी सिंहासन पिंजरा राखे भाग अनुसार। भरत जी के भी जीवन में 14 वर्ष के लिए राम रूपी सूर्य का अस्त हो चुका है, इसलिए भी भरत जी ने उस ऐश्वर्य वैभव की तरफ देखा भी। भरद्वाज जी ने कहा, भरत जी आपको क्या हो गया? आप कुछ खाते पीते नहीं हैं, रोते रहते हैं, क्या कारण है? कुछ खाते पीते नहीं है, रोते रहते हैं, आपके दुख का कारण क्या है? भरत जी आंखों से आंसू बहते हैं। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की। जब नेत्रों में नींद हो तो नीर हो तो नींद कहां से आवे? कबीरदास जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। भगवान के प्रेमी को रोने में ही आनंद आता है। देखने चाहते कमल नयन को, निस दिन रहते उदासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। से गोपियां कहती हैं, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिंगारे निस दिन बरसत नैन। भरद्वाज जी ने पूछा भरत जी से, भरत जी आपके दुख का कारण क्या है? आप कुछ खाते पीते क्यों नहीं? तो भरत जी कहते हैं, महाराज मुझे पिताजी के मरण का भी दुख नहीं है। ऐसे महाराज के लिए क्या सोच करना, जिनकी ख्याति 14 भुवन में है, जो देवताओं को सुख दिया करते थे, उनके लिए क्या सोचना? मां की करनी का भी मुझे सोच नहीं है, क्योंकि राम किन्न चाहे सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। माता की करनी का भी मुझे सोच नहीं है। फिर क्या दुख है आपको? क्यों नहीं खाते पीते हैं, रोते रहते हैं? तो भरत जी कहते हैं, अजिन बसन फल असन मही, शयन दासी पुष्पात, बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा बात, आतप बरसा
राह, दहई दिन छाती, भूख न बासर, नींद न राती। मुझे दुख क्या है, क्या बताऊं। अजीन भगवान बलकर प्रस्थान करते हैं, अजीन पसंद कंदमूल फल खाते हैं, भूमि पर शयन करते हैं, शयन कुश और पत्ता बिछा करके शयन करते हैं। जो मणि के पर्यंत पर सोते थे, जिनके लिए दूध फैन के समान चादरें बिछाई जाती थी, तो कुश और कंकड़ पर शयन करते हैं, भूमि पर, और सर्दी गर्मी का दुख सहते हैं। एक दुखदार एक दिन छाती, भूख न बासर, नींद न राती। इसी से मैं दुखी रहता हूँ। भरद्वाज जी ने कहा, महाराज भरत जी, आप व्यर्थ गलानी करते हैं, रात्रि भर रघुनाथ जी आपके लिए सोचते हैं। और जब प्रातः काल स्नान करने गए तीर्थराज में, और पंडा पुरोहितों ने संकल्प कराया, जब भरत खंडे आर्यावर्ते जम्मू द्वीप आदि आदि, जब भरत जी का नाम आया तो रघुनाथ जी के आंखों से आंसू की धारा चलने लगी। देखो, 4 प्रकार के भक्त का वर्णन आया है। गीता जी में भी भगवान कहते हैं 4 प्रकार के, मानस जी में भी। राम भगति जग 4 प्रकारा, चारों सुकृति अनक उदार। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। चारों 4 पदार्थ चाहते हैं। अर्थ काम चाहता, अर्थार्थी अर्थ चाहता, अर्थार्थी और जिज्ञासु धर्म चाहता है, और मुमुक्षु मोक्ष चाहता है। लेकिन जो कुछ नहीं चाहते उसे ही भगवान भजते हैं। सारा संसार राम राम रटता है। राम जी किसे रटते हैं? भरत जी को। भरत सरिस को राम सदेही, जग जप राम, राम जप जेही। सारा संसार राम राम रटता है, लेकिन भरत जी, राम जी भरत जी को रटते हैं। तो जो कुछ भी नहीं चाहता है उसे ही भगवान भजते हैं। जो भगवान को चाहते, भगवान से नहीं चाहते, उन्हीं को भगवान भजते हैं। गीता में कहते हैं भगवान, मैं उसको भजता हूं जो जिस भाव से मुझे भजता है। इस तरह से भरत जी वहां से आगे बढ़े तीर्थराज प्रयाग से, और भरत जी के लिए प्रकृति अनुकूल हो गई। किए जाहि छाया जल दे, सुखद बहे बर्बाद, तस्मग भयउ न राम कहा, जस भाभर कहीं जात, जस भाभर कहीं जात। किए जाहि छाया जल, सुखद बही बर्बाद, तस्मग भयउ न राम का, जस भाव भर कहीं जा। प्रकृति रघुनाथ जी के लिए अनुकूल नहीं हुई। इसी मार्ग से भगवान परवासी हुए हैं, चित्रकूट गए हैं, लेकिन प्रकृति रघुनाथ जी के लिए इतनी अनुकूल नहीं हुई। भरत जी के लिए क्यों हुई? 3 प्रकार की हवाएं चलने लगी, शीतल मंद सुगंध किए, और बादल छाया करते, किए जाए छाया जल, सुखद वहीं बर्बाद। तो स्वामी जी कहते हैं, तस्मग भयउ न राम कहाँ, जस भाव भर कहीं जा। जैसा कि भरत जी के लिए प्रकृति अनुकूल हो गई। देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से कहा, गुरुदेव कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए कि राम जी और भरत जी में भेंट ही नहीं हुई। देवराज इंद्र से देवगुरु बृहस्पति ने डांटा कि देवराज, तब किस बिन राम रूप जानी, अब कुचाली कर कोई नहीं आनी। वनवास के समय में जो कुछ हुआ वो रघुनाथ जी की इच्छा से हुआ। अब अगर कुचाल करोगे ना
तो भगवान अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, अपने सेवक के दुख से दुखी हो जाते हैं। सुनहु राम कर सहज सुबाहु, निज अपराध निसाय न काहू। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकों वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। अपनी भलाई चाहते हो तो भरत जी की सेवा करो, नहीं तो भगवान अपने दुख से नहीं दुखी होते। अगर भरत जी को दुख दोगे ना तो राम रोष पावक सो जरई, भगवान उसे सहन नहीं करते। भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान के भक्तों की सेवा करो। तो किए जाहि छाया जल, सुखद वहाई बर्बाद। तस्मग भयो न राम कहाँ, जस भाव कही जात। जड़ चेतन मग जीव घने रे, जिन चित है प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। जड़ चेतन मग जीव घने। इसी मार्ग से भगवान गए हैं और जड़ जीव को भगवान देख लिए और चेतन जीव ने भगवान को देखा। जो जड़ जीव है जैसे पेड़ पौधे, उसे भगवान देखे और चेतन पशु पक्षी आदि ने भगवान को देख लिया। और भगवान के दर्शन का ही फल है जीव मुक्त हो जाता है। भगवान के दर्शन का ही फल है जीव मुक्त हो जाता है। भगवान सबरी जी से कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीवात्मा मुक्त हो जाती, परमात्मा को प्राप्त कर लेती, भगवान के दर्शन का ही फल है। लेकिन जड़ चेतन मग जीव घने रे, जिन चितय प्रभु। जड़ जीव को भगवान देख लिए और चेतन जीव ने भगवान को देखा, लेकिन सबका भवरोग बना ही रहा। क्यों बना रह गया? ते सब भय परम पद जोगु, लेकिन भरत दरस मेटा भवरोग। भवरोग बना ही रह गया। इसलिए बना रह गया कि भगवान में किसी को ऐश्वर्य भाव नहीं आया और राज ही श्रेष्ठ लगा। राज में सबकी आसक्ति बनी रह गई, चेतन जीवों की जड़ जीवों की। भगवान में किसी को ऐश्वर्य भाव नहीं आया, राज ही श्रेष्ठ लगा, राज में आसक्ति बनी रह गई, इसलिए भवरोग बना ही रह गया। लेकिन भरत जी जब उस राज को, अयोध्या के वैभव को ठुकरा करके चले भगवत शरणागति के लिए, जय राधे, तो मन फिर कर देव डर नाही, भरत ही जानी राम प्रति छाही। भरत जी तो काया की छाया है, छाया की अपनी इच्छा नहीं होती। काया के उठने से छाया उठती है, बैठती है, चलने से चलती है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद। आरती श्री रामायण की। दावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। दावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुर सनकादीश अनुसारद। बरनी पवन सुधीर कीरति करे